नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज मैं आपके लिए राजनीति शास्त्र के संविधान संशोधन से कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो यह मेरा दूसरा वीडियो है। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न है, निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? ए है 54वां संशोधन, बी है 53वां संशोधन, सी है 52वां संशोधन और डी है 51वां संशोधन। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है? ए है दल बदल से, बी है आरक्षण से, सी है निर्वाचन से, डी है अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, दल बदल से। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है? ए है 52वें संशोधन, बी है 54वें संशोधन, सी है 56वें संशोधन, डी है 98वें संशोधन। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, 52वें संशोधन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? तो ए है 57 संशोधन 1987, बी है 58वां संशोधन 1987, सी है 59वां संशोधन 1988, डी है 60वां संशोधन 1988। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, 58वां संशोधन 1987। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? ए है 61वां संशोधन, बी है 44वां संशोधन, सी है 42वां संशोधन और डी है 24वां संशोधन। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, 61वां संशोधन। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? ए है 66वां संशोधन, बी है 62वां संशोधन, सी है 61वां संशोधन और डी है 63वां संशोधन। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, 61 यानी 61वां संशोधन। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? ए है 61वां संशोधन, बी है 69वां संशोधन, सी है 71वां संशोधन और डी है 79वां संशोधन। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, 69वां संशोधन। संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम 1951 जो 1 फरवरी 1992 से प्रभावी हुआ था, ये जो है इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया तथा इसे संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? तो ए है 69वां संशोधन, बी है 70वां संशोधन और सी है 73वां संशोधन, डी है 74वां संशोधन। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, 69वां संशोधन। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है? ए है केंद्र राज्यों संबंधों से, बी है 2 राजनीतिक दलों की स्थापना से, सी है मूल अधिकारों से, डी है लोकसभा और राज्यसभा विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। 69वें संविधान संशोधन 1999 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित
जनजातियों के लिए आरक्षण और एंग्लो इंडियन के मनोनयन की व्यवस्था की अवधि को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, जिसे 95वें संविधान संशोधन 2009 द्वारा पुनः 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। संविधान जो है 104वां संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को पुनः 10 वर्षों के लिए जो है बढ़ाया गया। तथापि एंग्लो इंडियन के मनोनयन की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया था। ठीक है। प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? ए है 76वें संशोधन, और बी है 77वें, और सी है 78वें, डी है 79वें। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा 79। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान का 93 यानी 93वां संशोधन संबंधित है। तो ये सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी रखने से। बी है 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। सी है सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 30% पदों के आरक्षण से। डी है हाल ही में गठित राज्यों को और अधिक संसदीय स्थानों के आवंटन से। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। संविधान का 93वां संशोधन विधेयक 2001 में ये जो है लागू हुआ था। 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान के लिए संसद में पेश किया गया था, जो कि अधिनियमित होने के बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के रूप में माना जाता है। इसके द्वारा मूल अधिकारों के तहत नए अनुच्छेद 21 क को अंतः स्थापित किया गया है तथा राज्य नीति के निदेशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 को प्रतिस्थापित किया गया है और मूल कर्तव्यों में एक नया खंड 91 क जोड़ा गया है। यह संशोधन विधेयक 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के रूप में अधिनियमित हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? ए है 2002 से, बी है 2004 से, सी है 2008 से, डी है 2010 से। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा 2010 से। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 21 के बाद अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम को 12 दिसंबर 2002 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और इसे इसी दिन केंद्र सरकार के गजट में अधिसूचित किया गया, लेकिन इसमें प्रस्तावित शिक्षा के अधिकार को वर्ष 2009 में संसद द्वारा अधिनियमित निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बच्चों का अधिकार अधिनियम के साथ 1 अप्रैल जो है 2010 से लागू किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा है? ए है 86वां संशोधन, बी है 87वां संशोधन, सी है 88वां संशोधन और डी है 89वां संशोधन। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा 86वां संशोधन। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया है? ए 42वें संशोधन, बी 44वें संशोधन, सी 89वें संशोधन और डी 93वें संशोधन। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? तो यहाँ ए दिया है
91वां, बी है 93वां और सी है 95वां और डी है 97वां। तो क्या होगा उत्तर इस प्रश्न का? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? ए है 91वां संशोधन, बी है 92वां संशोधन, सी है 90वां संशोधन और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, 91वां संशोधन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? ए है 78वां संशोधन, बी है 91वां संशोधन, सी है 88वां संशोधन, डी है 90वां संशोधन। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है, 91वां संशोधन। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? ए है 92, बी है 93 और सी है 94, डी है 96। तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, 93। संविधान के 93वें संशोधन अधिनियम जो है 2005 के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड 5 जोड़ा गया है। इस संशोधन के तहत प्रावधान किया गया है कि इस अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 19(1) की कोई बात राज्य को नागरिकों के किन्हीं सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए, जहां तक ऐसे विशेष उपबंध उनके शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित है, जिसके अंतर्गत निजी शिक्षा संस्थाएं भी है, चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या बिना सहायता प्राप्त हो, जो अनुच्छेद 30(1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षण संस्थाओं से भिन्न है, तो विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध बनाने से निवारित नहीं करेगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का सरोकार किस विषय से है? तो ये है 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, बी है सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन, सी है आतंकवाद से निपटने हेतु कठोर प्रयास, डी है भ्रष्टाचार रोकने हेतु लोकपाल की व्यवस्था। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी, सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन। 12 जनवरी 2012 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 को अनुसूचित किया गया। इस संशोधन से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19(1) के खंड सी में सहकारी समितियां शब्द, भाग 4 में अनुच्छेद 43(a) के बाद 43(b) सहकारी समितियों का संवर्धन तथा भाग जो है 9(a) के बाद भाग 9(b) अनुच्छेद 243 ZA से 243 ZT जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना तथा सहकारी संस्थाओं का व्यावसायिक प्रबंधन, गठन एवं कार्य संचालन संबंधी प्रावधान शामिल है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1) सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? यह है 42वां संशोधन अधिनियम 1976, बी है 73वां संशोधन अधिनियम 1993, सी है 97वां संशोधन अधिनियम 2011 और डी है 36वां संशोधन अधिनियम 1975। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी, 97वां संशोधन अधिनियम 2011। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है? ए है 21, बी है 15, सी है 11, डी है 7। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए, 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के बोर्ड में उतनी संख्या में निदेशक होंगे जितने राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर उपबंधित
जाए, परंतु सहकारी सोसाइटी के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा संविधान में सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी? तो ए है 106वां, बी है 107वां, सी है 108वां और डी है 105वां। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा 105वां। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया? तो ए है ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, बी है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सी है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, डी है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। सर्वप्रथम गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर सीमाएं आरोपित की। इसी निर्णय को निष्प्रभावी करने के उद्देश्य से 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 लाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। यह है गोलकनाथवाद 1967 में, बी है सज्जन सिंहवाद 1965 में, सी है शंकरी प्रसादवाद 1951 में, डी है केशवानंद भारतीवाद जो है 1973 में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद 1973 में। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? ए है लोकसभा, बी है राज्यसभा, सी है संसद, डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन जो है संसद कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि यह संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य है कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। बी है मूल अधिकारों को न कम किया जा सकता है न उनको छीना जा सकता है, सी है संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है, डी है संविधान की उद्देशिका का संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह संविधान का भाग नहीं है, साथ ही वह संविधान की आत्मा को प्रतिबिंबित करती है। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य है कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं जिन्हें समाप्त या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान के कुछ आधिकारिक या मूलभूत लक्षण है जिनका किसी भी स्थिति में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशकों सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। तो ए है 25वां संशोधन, बी है 28वां संशोधन, सी है 42वां संशोधन और डी है 44वां संशोधन। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा 25वां संशोधन। संविधान के 25वें संशोधन 1971 द्वारा संविधान में जोड़े गए अनुच्छेद 31C के तहत यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने हेतु पारित किया गया कानून इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14, 19 या 31 या अनुच्छेद 31 जो है 44वें संशोधन द्वारा निर्देशित में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिक्किम एक नया राज्य बना। ए है 30वें संशोधन द्वारा, बी है 34वें संशोधन द्वारा, सी है 35वें संशोधन द्वारा, डी है 36वें संशोधन द्वारा। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है
डी हो जाएगा 36वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही है? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनना है। एक में है 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। 2 है इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। 3 है इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। तो ए में 1 हो जाएगा, बी में 1 तथा 2, सी में 2 तथा 3, डी में 1, 2 तथा 3। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा 1, 2 तथा 3। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा देते हुए भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है क्योंकि यह पूर्वी हिमालय के हॉट स्पॉट क्षेत्र में आता है जो जैव विविधता से परिपूर्ण है। यहाँ के मुख्य निवासी लेप्चा, भूटिया और नेपाली लोग हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? ए है 53वां, बी है 54वां, सी है 55वां और डी है 52वां। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा 53वां। 53वें संविधान संशोधन 1986 द्वारा मिजोरम को भारतीय संघ में पूर्व राज्य का दर्जा प्रदान किया गया तथा अनुच्छेद 371 जी के तहत मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारतीय संघ का 23वां राज्य बना था। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान 98वां संशोधन विधेयक किससे संबंध है? तो ये है सेवा कर के विनियोजन तथा उगाही के लिए केंद्र को अधिकार देना। बी है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। सी है जनगणना 2001 के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन। डी है राज्यों के बीच नई सीमाओं का सीमांकन। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। संविधान का 98वां संशोधन विधेयक उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में प्रक्रिया हेतु राजग सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन कानून मंत्री अरुण जेटली द्वारा जो है वर्ष 2003 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। इसमें राष्ट्रीय न्यायिक आयोग एनजेसी की स्थापना हेतु प्रावधान किए गए थे। हालांकि मई 2004 में 13वीं लोकसभा के भंग होने के कारण यह विधेयक व्यपगत हो गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में 2013 तक कितने संविधान संशोधन का क्रियान्वयन हो चुका है? तो ए है 68, बी है 78, सी है 88, डी है 98। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। ठीक है। भारत में मई 2013 तक 98 संविधान संशोधन का क्रियान्वयन हो चुका था, जबकि अब तक अगस्त 2021 तक भारतीय संविधान में 105 संविधान संशोधन का क्रियान्वयन हो चुका है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों के साथ मैं अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए अब हम चलते हैं। धन्यवाद।